तो आज इस श्रीमद् भगवान की कथा को, राम कथा को चलते चलते कितने दिन हो गए? 3। और कल आप सभी ने बड़े ही भाव से कथा श्रवण की। अच्छा मैया बताओ, कल कथा का विराम कहाँ पर हुआ था? नहीं याद है किसी को? किसी को नहीं याद है? अच्छी बात है, नहीं याद है, क्या करेंगे याद करके? हाँ, काम आने वाली थोड़ी नहीं है। देखिए, ये भगवान की कथा बड़ी ही ध्यान से, मन से सुननी चाहिए, क्योंकि ये कथा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। इस कथा को सुनकर के अपने हृदय में उतारनी चाहिए, क्योंकि ये कथा है महाराज, हम सभी का कल्याण करने वाली कथा है। ये कथा सबका कल्याण करती है। सिर्फ 2 अक्षर का नाम है राम। कितने अक्षर हैं? 2। राम छोटा सा नाम है, लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े बड़े हैं। एक बात तो आपने सुनी होगी, कहते हैं कि भैया छोटा है तो क्या है, खोटा है। छोटे व्यक्ति खोटे होते हैं, तो ऐसे ही भगवान का नाम छोटा है तो क्या है, काम तो बड़े बड़े करता है। और ये नाम तो ऐसा है, हनुमान जी ने भगवान का नाम लिया और नाम लेकर के ही राम जी को अपने कब्जे में कर लिया। सो मेरे पवन सुत पावन नाम, सो मेरे पवन सुत पावन नाम। बस हनुमान जी ने नाम लिया और राम जी का नाम लेकर के अपने वश में कर लिया। किसको? राम जी को। सो मेरे पवन सुत पावन नाम, सो मेरे पवन सुत पावन नाम, सो मेरे पवन सुत पावन नाम, सो मेरे पवन सुत पावन नाम। अपने बस करी राखे राम, अपने बस कर राखे राम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस कर राखे राम, अपने बस करे राखे राम। हनुमान जी ने राम जी को अपने वश में कर लिया। कैसे कर लिया? केवल नाम से, केवल नाम का जाप किया है और कुछ नहीं किया, नाम लिया है। और नाम जाप करने से ही राम जी बस में हो गए। भगवान तो बस एक बार ही बड़े साफ मन से भगवान का नाम लीजिए, भगवान आपके बस में हो जाते हैं। जैसे कि महाराज भागवत कथा में भगवान की लीला आती है। गोपियों का भाव था, मन था, और गोविंद को महाराज गोपियों ने अपने आंगन में नचा दिया था। किस पर नाचे? क्यों नाचे? क्योंकि उनका भाव था, गोपियों का भगवान के प्रति प्रेम था। और ये प्रेम ऐसा है, अच्छे अच्छे व्यक्तियों को नचा देता है।
स्वयं परमपिता परमात्मा गोपियों के आंगन में आकर के नाचते हैं। किस पर नाचते हैं? ताहे अहीर की छोरिया छचिया भरे छाछ पे नाच नचायो। किस पर नाचे हैं? छचिया भरे छाछ पे नाच नचायो। यानी गोविंद केवल छाछ पर नाचे हैं। छाछ हम सभी उसे मही बोलते हैं ना। हाँ, तो उसी पर गोविंद भगवान नाचे गोपियों के आंगन में। ये प्रेम ही तो है। अरे भाव में आकर के गोविंद गोपियों के आंगन में नाचता है। धन्य है वो गोपी जिन्होंने गोविंद को अपने आंगन में नचा दिया। और एक हम तो भगवान के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि भगवान को नचा नहीं सकते तो भगवान के आंगन में नाच तो सकते हैं, है ना। लेकिन हम एक यहाँ शर्म करते हैं। जय श्री राधे, श्री राधे। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। गोपियों ने प्रेम के कारण गोविंद को, माधव को अपने आंगन में नचा दिया। और हम यहाँ आकर के शर्म करते हैं, पता नहीं हम कैसा नाचेंगे, लोग हंसे नहीं। अरे भाव में आकर तो कैसे भी नाचिए, भाव तो भाव होता है ना। गोविंद तो ऐसे है महाराज, भाव में आकर के भगवान ने तो ये भी नहीं देखा कि मैं क्या खा रहा हूँ। दासी पुत्र विदुर के यहाँ, विदुरानी के यहाँ जाकर के केला का छिलका खाया। अरे ये प्रेम ही तो है। माधव तो कहते हैं कि बस आप मुझे प्रेम से बुलाइए, मैं तो दौड़ा चला आता हूँ। भगतन ने मोको नाना भांति नचायो। भगतन ने मोको नाना भांति नचायो। भगवान के भक्त भगवान को ही नाना प्रकार से नचा देते हैं। लेकिन महाराज भक्ति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, तभी तो नाचेंगे। भगवान तो हर जगह प्रकट हो जाते हैं। क्यों? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। 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 प्रेम से प्रकट होए में जाना। प्रेम से प्रकट, प्रेम से प्रकट होए में जाना। भगवान तो कण कण में विराजमान है। भगवान कण कण में विराजमान है, लेकिन भगवान को प्रकट करने के लिए प्रेम चाहिए, भाव चाहिए, मन साफ होना चाहिए, बिल्कुल निर्मल। मन कैसा होना चाहिए? निर्मल, यानी उसमें कोई मल यानी कोई छल कपट कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान को छल कपट अच्छा नहीं लगता है। भगवान तो कहते हैं कि आप अपने मन को शुद्ध बनाइए। निर्मल मन जना सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा।
कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान क्या कहते हैं? मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आपका हृदय एकदम सुंदर होना चाहिए, उसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। जब कभी परमपिता परमात्मा आपके यहाँ आवे, जैसे कि गोविंद भगवान विदुरानी के यहाँ गए, विदुरानी उस समय स्नान कर रही थी। विदुरानी उस समय स्नान कर रही थी। गोविंद ने आकर के आवाज लगाई, काकी ने सुनी, खड़ी होकर के बाहर आई। काकी ने अपनी ओर कुछ नहीं देखा। काकी की जैसी स्थिति थी ना, उसी में खड़ी होकर के बाहर चली आई। गोविंद ने अपनी काकी की ओर देखा और देखते ही अपना पीतांबर उनके ऊपर फेंक दिया। अब काकी गोविंद को अंदर लेकर के गई। अब विचार करती है कि भगवान आगे मैं करूं क्या? झाड़ू लगाऊं या इनको बिठाऊं या कुछ खिलाऊं, क्या करूं? क्योंकि जब उनके यहाँ गोविंद आए हैं तो महाराज बड़े आश्चर्य में हो गई कि क्या करें। जैसे हमारे घर कोई बिना बताए मेहमान आ जाते हैं, फिर हम भी एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि महाराज जी अचानक आ गए, बिना बताए आ गए, अब हम क्या करें? घर की सफाई करें, आंगन को झाड़ू लगाएं या फिर खाने पीने की व्यवस्था बनाएं? देखिए, जब कभी भी आपके यहाँ माधव आए, महाराज आंगन की सफाई करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। ये आंगन तो हमारे और आपके लिए है, माधव के लिए तो हृदय रूपी आंगन साफ चाहिए। हमने आंगन नहीं बुहारा,